हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया है वो हमने किया था अफ़गान के ऊपर। अब जो यहाँ पर लास्ट रूलर होता है अफ़गान का, जिसका नाम होता है यहाँ पर फ़तेह मोहम्मद खान। जो यहाँ पर फ़तेह मोहम्मद खान होता है वो यहाँ पर एक पैक्ट साइन करता है, एक एग्रीमेंट साइन करता है रंजीत सिंह के साथ। रंजीत सिंह के साथ वो यहाँ पर एक पैक्ट करता है और जो यहाँ पर रंजीत सिंह होता है फिर ये यहाँ पर अटैक करता है 1300 सोल्जर्स के साथ और ये यहाँ पर एंटर हो जाता है कश्मीर में इन 1819 में। इन 1819 में और फिर ये यहाँ पर रूल करते हैं टिल 1846 तक, टिल 1846 तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सिखों ने यहाँ पर किन को सक्सीड किया? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अफगान। और जो यहाँ पर लास्ट रूलर था, जो यहाँ पर लास्ट रूलर था अफगान का, वो कौन था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर फ़तेह मोहम्मद खान, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो कश्मीर है ये लाहौर दरबार का कब पार्ट बना? तो ये बना यहाँ पर 1819 में। 1819 में वो क्या होता है, उसका मतलब है कि जो सिख्स थे इससे पहले वो लाहौर में रूल कर रहे थे, उनकी वहाँ पर सल्तनत थी। उन्होंने अब यहाँ पर भी कब्जा किया है हमारे कश्मीर के ऊपर में, और यहाँ पर उन्होंने हटाया किनको? अफगानिस्तान वालों को। और यहाँ पर बात होती है 1834 की। 1834 में होता क्या है, जो यहाँ पर लद्दाख होता है इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर ज़नस्कार और बाल्टिस्तान। यानी फिर से बताऊंगा 1834 में क्या होता है, लद्दाख इंक्लूडिंग ज़नस्कार और बाल्टिस्तान, इसको यहाँ पर एनेक्स किया जाता है बाय वजीर जोरावर सिंह कलौरिया। वजीर जोरावर सिंह के द्वारा यहाँ पर कश्मीर को एनेक्स किया जाता है। वजीर जोरावर सिंह के द्वारा यहाँ पर लद्दाख, ज़नस्कार और बाल्टिस्तान को एनेक्स किया जाता है। और जो यहाँ पर ये वजीर जोरावर सिंह था, ये था यहाँ पर कमांडर ऑफ आर्मी, ये था यहाँ पर कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ रंजीत सिंह। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। जो यहाँ पर सिख्स होते हैं वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 27 ईयर्स तक रूल करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि सिखों ने कश्मीर में कितने सालों के लिए रूल किया है। आपका राइट आंसर है यहाँ पर 27 ईयर्स तक, और उन्होंने यहाँ पर रूल किया है थ्रू 10 गवर्नर्स। 10 गवर्नर्स के जरिए उन्होंने यहाँ पर रूल किया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यहाँ पर पहला गवर्नर था सिख का, उसका नाम था यहाँ पर दिवन मोती राम। क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर इन कश्मीर? आपका राइट आंसर है यहाँ पर दिवन मोती राम। दिवन मोती राम वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर इन कश्मीर हु क्लोज्ड द जामिया मस्जिद एट श्रीनगर, जिसने यहाँ पर जामिया मस्जिद को यहाँ पर बंद किया था फॉर मुस्लिम्स, फॉर कश्मीरी पीपल। उसके बाद जो दीवान मोती राम है, इसके बाद यहाँ पर आता है माइन सिंह एज अ गवर्नर ऑफ कश्मीर। इसको बोला जाता है एज अ मोस्ट एबल सिख रूलर ऑफ कश्मीर। मोस्ट एबल सिख रूलर ऑफ कश्मीर होता है यहाँ पर माइन सिंह, इसलिए यहाँ पर इसको कहते हैं कोलोनल। कोलोनल के नाम से भी इसको जानते थे। इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर रीऑर्गेनाइज किया है रेवेन्यू सिस्टम को। दैट मीन्स ही रीऑर्गेनाइज द होल रेवेन्यू सिस्टम ऑफ कश्मीर, और इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है प्रॉपर वेट्स एंड मेजर सिस्टम को, या वेट्स एंड मेजर सिस्टम को भी उन्होंने यहाँ पर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया है। आई होप कि ये सारा कुछ आपके लिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1832 की बात है, जब यहाँ पर विक्टर जेसेक माउंट आता है, जो कि यहाँ पर एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट होता है, जो कि यहाँ पर
बॉटनिकल सर्वे करता है हमारी कश्मीर वैली में। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि जो यहाँ पर विक्टर जैसे का माउंट था जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, ये किन के टाइम में कश्मीर आया था? आपका राइट आंसर है यहाँ पर सिख। और कब आया था? यह आया था 1832 में। ये कौन था? ये एक नेचुरलिस्ट था। क्यों आया था? बॉटनिकल सर्वे करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? जो यहाँ पर रंजीत सिंह होता है, इसकी डेथ हो जाती है यहाँ पर 1839 में। 1839 में यहाँ पर रंजीत सिंह की जब डेथ हो जाती है, यहाँ पर एक गवर्नर आता है कश्मीर में जिसका नाम होता है शेख गुलाम मोहिउद्दीन। शेख गुलाम मोहिउद्दीन यहाँ पर बन जाता है द गवर्नर ऑफ कश्मीर। और इसने यहाँ पर ओपन किया है द गेट ऑफ जामिया मस्जिद फॉर मुस्लिम्स या फॉर कश्मीरी पीपल। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। और जो यहाँ पर शेख गुलाम मोहिउद्दीन होता है, इसको यहाँ पर सक्सीड करता है बाय हिज सन, जिसका नाम होता है शेख इमामुद्दीन। जिसका नाम होता है शेख इमामुद्दीन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर फ्रॉम सिख्स। ही वॉज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। कौन था यहाँ पर? शेख इमामुद्दीन। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पर होता क्या है? 1846 की बात है, जब यहाँ पर ब्रिटिश और सिख, ब्रिटिश प्लस सिख्स के दरमियान पर लड़ाई स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं एंग्लो सिख वार्स। एंग्लो सिख वार्स। एंग्लो सिख वार्स में क्या होता है? यहाँ पर सिख्स को हराया जाता है और यहाँ पर एनेक्स किया जाता है पंजाब को। यहाँ पर अब पंजाब को एनेक्स किया जाता है इन एंग्लो सिख वार्स में बाय ब्रिटिश। और जो यहाँ पर कश्मीर होता है, जो यहाँ पर पार्ट होता है पंजाब का, जो कि पार्ट होता है लाहौर दरबार का, यहाँ पर कश्मीर को भेजा गया गुलाब सिंह को। यहाँ पर सोल्ड किया गया कश्मीर को टू गुलाब सिंह। कितने में? 75 लाख नानक शाही रुपीस। ये नानक शाही यहाँ पर क्या था? इट वाज अ करेंसी ऑफ सिख एम्पायर एट डेट टाइम। इन पॉइंट्स को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि एंग्लो सिख वार, एंग्लो, ये हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर में कि यहाँ पर एंग्लो सिख वार यहाँ पर क्या था, एंग्लो सिख वार्स क्या थे, कब हुए थे, और यहाँ पर क्या जो यहाँ पर 10 आर्टिकल्स थे, वो 10 आर्टिकल्स क्या थे, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या थी, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर की, वो सारा कुछ अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिख रूल को। अब जो यहाँ पर सिख रूल था, उनके तहत में जब कश्मीर था, ये यहाँ पर डिवाइड था 6 परगनाज में। क्वेश्चन आता है कि ज्यूरिंग सिख रूल कश्मीर वाज डिवाइडेड इन हाउ मेनी परगनाज। आपका राइट आंसर है यहाँ पर 6 परगनाज। और यहाँ पर हर एक परगना में यहाँ पर एक रेवेन्यू फार्मर हुआ करता था, और यहाँ पर एवरी परगना में एक कोटवाल था, जिसको हम कहते हैं सिख कोटवाल, जिसका काम था एज अ पुलिस ऑफिसर। समझाऊंगा। ये फॉर एग्जाम्पल हमारा कश्मीर है, ये एक परगना, ये भी परगना, ये भी परगना, ये भी परगना, ये भी परगना, और ये भी एक परगना है। अब जो ये परगना है, यहाँ पर भी एक रेवेन्यू फार्मर है, यहाँ पर भी एक रेवेन्यू फार्मर है, यहाँ पर भी एक रेवेन्यू फार्मर है, यहाँ पर भी एक रेवेन्यू फार्मर, यहाँ पर भी एक रेवेन्यू फार्मर है। अब जब यहाँ पर एवरी परगना में, हर एक परगना में एक रेवेन्यू फार्मर है, तो जो यहाँ पर एवरी परगना है, इसके साथ साथ यानी रेवेन्यू फार्मर के साथ साथ यहाँ पर एक सिख कोटवाल भी हुआ करता था, जिसका काम था एज अ पुलिस ऑफिसर, जो यहाँ पर एक्ट करता है एज अ पुलिस ऑफिसर। क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर सिख कोटवाल था इन एवरी परगना में, वो क्या था, यानी उसका काम क्या था, और यहाँ पर जो काम था वो था यहाँ पर पुलिस ऑफिसर। आई होप कि ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। अब यहाँ पर आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूँगा कि सिख्स यहाँ पर आए थे
1819 से लेकर 1846 तक, और उन्होंने यहाँ पर 27 ईयर्स तक रूल किया है, बाय 10 गवर्नर्स के जरिए किया है। वजीर जोरावर सिंह कलोरिया था यहाँ पर द कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ रंजीत सिंह, ये भी आप याद रखोगे। पहला गवर्नर यहाँ पर था दिवन मोती राम, और जो यहाँ पर सबसे मोस्ट एबल सिख गवर्नर था वो था यहाँ पर मान सिंह, इसको हम कहते थे द कॉलोनल। इसी ने यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, और उन्हें वेट्स एंड मेजर सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद यहाँ पर डेथ हो जाती है रंजीत सिंह की 1839 में। उसके बाद शेख गुलाम मोहिउद्दीन आता है, उसके बाद इसको सक्सीड करता है शेख इमामुद्दीन, हुआ द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। उसके बाद यहाँ पर विक्टर जैसे का माउंट आता है हमारे कश्मीर में 1832 में। एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट होता है जो कि यहाँ पर बॉटनिकल सर्वे करने के लिए आता है, ये भी आप याद यहाँ पर रखोगे। और उसके बाद यहाँ पर एंग्लो सिख वार स्टार्ट होते हैं 1846 में, जिसमें यहाँ पर ब्रिटिश सिखों को हराते हैं और यहाँ पर पंजाब को अपने कब्जे में लेते हैं, और यहाँ पर कश्मीर को बेचते हैं गुलाब सिंह को 75 लाख रुपीस में। और जो यहाँ पर सिक्स के दौर में हमारा कश्मीर डिवाइड था 6 परगनाज में। 6 परगनाज में यानी ईच परगना में यहाँ पर एक रेवेन्यू मास्टर हुआ करता था, और इन एवरी परगना में यहाँ पर एक सिख कोटवाल था जिसका काम था एज अ पुलिस ऑफिसर। आई होप कि ये सारा कुछ आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे डोगरा रूल को, गुलाब सिंह को, और उसके बाद रूलर्स आए उन सारे रूलर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।